Dear friends, शांतिलाल जैन एवं शांता जैन अडानी के घर अहमदाबाद के रतनपोल में स्थित शेरनी पोल क्षेत्र में 16 जून 1962 को गौतम अडानी का जन्म एक गुजराती जैन परिवार में हुआ। अडानी इनका गोत्र है। अडानी परिवार में 3 भाई बहन हैं। 90 के दशक में फिरौती के लिए इनका अपहरण भी हुआ। कुछ विशेष परिस्थितियों के चलते वो कॉलेज की पढ़ाई तक पूरी नहीं कर पाए। कॉलेज को 20 में छोड़कर 16 वर्ष की आयु में नए कारोबार को आजमाने के लिए मुंबई जाना पड़ा। हीरे का कारोबार नहीं चला और 1981 में वापस गुजरात आना पड़ा। अपने भाई की प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम शुरू किया। फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अडानी ने लघु उद्योगों के लिए पॉलीमर आयात करने का काम शुरू किया। गौतम अडानी ने साल 1988 में कमोडिटी एवं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली कंपनी की स्थापना की, जिसका वर्तमान नाम है अडानी इंटरप्राइजेज। साल 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की बदौलत हुए आर्थिक सुधारों के साथ ही अडानी का गोल्डन पीरियड आया। आर्थिक सुधारों से भारतीय कंपनियों के लिए बाहर के बाजार खुले, कंपनियों के आगे बढ़ने के मार्ग भी खुले। अडानी ग्रुप के इतिहास का महत्वपूर्ण साल 1995 गौतम अडानी के लिए महत्वपूर्ण और बेहद सफल साबित हुआ, जब उनकी कंपनी को मुंद्रा पोर्ट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसके अगले साल 1996 में ही अडानी पावर लिमिटेड अस्तित्व में आई। इसके बाद अडानी ग्रुप एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह बन गया। इसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अडानी पावर के विस्तार के लिए अडानी समूह ने वर्ष 2009 से 12 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में एक एबॉट पॉइंट पोर्ट और क्रीसलैंड में कारमाइकल कोल का अधिग्रहण किया। इसी तरह यह कारोबार बढ़ता चला गया और कई महत्वपूर्ण कंपनियां बनती चली गई, जिससे अडानी एक कंपनियों का समूह बन गया। अडानी ग्रुप के प्रमुख सेक्टर है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, एयरपोर्ट एंड एनर्जी। अडानी ग्रुप के अंदर मुख्य रूप से 7 कंपनियां हैं। अडानी पोर्ट एंड सेज लिमिटेड के अंतर्गत लगभग 15 से 16 पोर्ट और टर्मिनल आते हैं, जिसमें मुख्य है मुंद्रा पोर्ट, दाहेज पोर्ट, कट्टपल्ली पोर्ट, हजीरा पोर्ट। इनके अलावा इजराइल का हाइफा पोर्ट भी अब अडानी को मिल गया है। अडानी इंटरप्राइजेज, इसके अंतर्गत माइनिंग सर्विस, ऑयल एंड फूड, सोलर मैन्युफैक्चर, रोड, मेट्रो एंड रेल, एयरपोर्ट, डिफेंस एंड एरोस्पेस इत्यादि आते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अंतर्गत सोलर पावर, विंड पावर, हाइब्रिड पावर एंड सोलर पार्क आते हैं। अडानी ट्रांसमिशन के अंदर पावर ट्रांसमिशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। अडानी पावर के अंदर कई पावर प्लांट आते हैं, जैसे मुंद्रा गुजरात में है, रायपुर छत्तीसगढ़ में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और कई अपकमिंग प्रोजेक्ट है। अडानी विलमार लिमिटेड के अंदर खाने के चीजों में मुख्य रूप से ऑयल आता है। और अडानी गैस। गौतम अडानी ने एक दिन में सबसे ज्यादा 102 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई की है। 27 अप्रैल 2022 को गौतम अडानी दुनिया के 100 सबसे अमीर शख्स बन गए थे। हिंडनबर्ग रिसर्च निवेशकों के लिए काफी विश्वसनीय है। हिंडनबर्ग का मानना है कि निवेशकों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से कुल 88 सवाल पूछे थे और अडानी ग्रुप की कंपनियों को ओवरव्यू बताया था। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी के शेयरों में भारी गिरावट आई। अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों में हिंडनबर्ग के सवालों का जवाब दिया था। साथ ही अडानी समूह ने 88 में से 68 सवालों को फर्जी बताया। कंपनी की तरफ से कहा गया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत जानकारी और झूठे आरोपों के आधार पर बनी है। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि 24 जनवरी से पहले गौतम अडानी दुनिया के तीसरे व एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। अगर फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट की माने तो अब गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर इंसान भी नहीं रहे। अडानी ग्रुप की गिरावट में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो है हिंडनबर्ग रिसर्च, क्योंकि हिंडनबर्ग एक रिसर्च फोरम ही नहीं, वह एक शॉर्ट सेलर फोरम भी है। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिकी वित्तीय शोध और शॉर्ट सेलिंग संस्थान, जिसकी स्थापना नाथन एंडरसन द्वारा 2017 में की गई। इस कंपनी की एक रिपोर्ट और अडानी ग्रुप को लगभग 5 अरब रुपए की शपथ लग चुकी है। हिंडनबर्ग रिसर्च 2017 से लेकर अब तक 16 कंपनियों को शपथ लगा चुकी है। उनमें निकोला, क्लोवर हेल्थ और अब अडानी का नाम भी जुड़ चुका है। हिंडनबर्ग रिसर्च का मुख्य व्यवसाय शॉर्ट सेलिंग है। हिंडनबर्ग कंपनियों की जासूसी करवाता है। जिन कंपनियों पर हिंडनबर्ग को शक होता है कि उन कंपनियों के वित्तीय ढांचों में गड़बड़ी होती है, फिर रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट को बाजार में जारी कर देता है, जिससे उस कंपनी के बारे में बाजार में गलत धारणा जाती है, जिससे उस कंपनी के शेयर गिरने शुरू हो जाते हैं। इस समय हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग करके मुनाफा कमाता है। अब जानते हैं कि आखिर ये शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। माना कि ए नाम की कंपनी, जिस पर हिंडनबर्ग को शक है कि उनके वित्तीय ढांचे में गड़बड़ी है, हिंडनबर्ग उस कंपनी पर एक रिपोर्ट बनाता है, जिसमें लगभग 6 महीने की मेहनत लगती है। फिर हिंडनबर्ग एक कंपनी के शेयर को ब्रोकर से उधार ले लेता है। माना कि एक शेयर की कीमत 100 रुपए है तो हिंडनबर्ग 10 शेयर 1000 रुपए के उधार लेता है और उन शेयर को बाजार में बेचकर 1000 रुपए कमा लेता है। फिर अपनी रिपोर्ट जारी कर देता है। उसके कुछ दिनों के बाद ही उस कंपनी के शेयर में भारी गिरावट होती है, जिससे एक कंपनी के एक शेयर की कीमत
₹50 रह जाती है। फिर हिडेनबर्ग एक कंपनी के शेयर को शेयर मार्केट से ₹50 के हिसाब से 10 शेयर खरीदता है जिनकी कीमत ₹500 होती है। उन शेयर्स को उसी ब्रोकर को वापस लौटा देता है जिस ब्रोकर से हिडेनबर्ग ने शेयर उधार लिए थे। इस प्रकार हिडेनबर्ग को ₹500 का फायदा हो जाता है। ये एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा मानना है कि हिडेनबर्ग की इस रिपोर्ट से अडानी के मार्केट कैप में भारी गिरावट हो सकती है जिससे कंपनी के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट पर प्रभाव पड़ सकता है। बाकी इस कंपनी का कारोबार एसेट्स पर आधारित है। काफी प्रोजेक्ट सरकार से भी जुड़े हुए हैं तो सरकार अडानी ग्रुप के सपोर्ट में आ सकती है। हमारी कामना यही है कि कंपनी इस मुसीबत से जल्द बाहर निकले। इसी अंत के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।